सारी चीज़ें हम लोगों ने कर डाली। इंट्रोडक्शन, हिंदी अर्थ, सारांश तक हम लोगों ने कर दिया। आज प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर अगली वीडियोस में आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट क्या हो गया? स्वाहा। तो इंग्लिश और हिंदी काफ़ी स्मूथ लेवल से ले चलम हम, है ना। और माजा माजा में माजा माजा में कैलाश चली, तारा की कोई सजा ना हो सकेला, ठीक ना। तो अच्छे तरीके से आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। और सबसे पहला हम लोग बात करेंगे प्रश्न उत्तर के बारे में यार। और सबसे पहला सवाल है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलना और सुनना। अच्छे से याद रख लो। तो एक इंसान में अगर बोल नहीं पाता, एक इंसान सुन नहीं पाता तो क्या होता। तो इसका आंसर अच्छे से समझना, याद हो जाएगा। करें कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती। क्योंकि कोई सुनता ही नहीं तो संसार ही गूंगा होता, गूंगा प्रतीत होता ना भाई। हाँ, बेसिक सी बात है। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते कोई किसी की बात नहीं सुनता, तो सब अपने मन में होते यार, बैठे रहते। हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं, यानी कि जो बताते हैं, जो फील करते हैं, हार्ट होता है, दिल दुखता है, दिल खुश होता है, चोट लगता है, दर्द होता है, सारी चीज़ें वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते, सब कुछ नहीं होता। अरे इंसान बोलता ही नहीं तो झगड़ता कैसे, प्यार कैसे करता, समझ में आ रही है। तो अच्छे से आपको ये अच्छे से अपने से बना के लिख सकते हो भाई, ठीक है। अपना से भी बना के लिख सकते हो कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह पूरी समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती। हम लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर दुख सुख का अनुभव करते हैं वो वाक शक्ति ना होती तो हम वो भी नहीं कर पाते। कितना प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरह से सारे चैप्टर करोगे और मात्र 299 में पूरा बैच मिल जाएगा हिंदी का। जाके चुपचाप ले लो ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, जाके चुपचाप ले लो। पूरा हिंदी खत्म कर डालो, व्याकरण खत्म कर डालो, फोर्थ हो जाके एग्जाम में, या यूट्यूब पे पूरा पढ़ सकते हो। अगला सवाल कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। यानी वेन जॉनसन और एडिसन ये दो व्यक्ति थे, तो इनका क्या विचार है बातचीत के संबंध में। ध्यान से सुनो, मतलब समझ लिया ना क्वेश्चन तुमने। आंसर पे आते हैं। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का पता चलता है। यानी कि एक इंसान जब बोलता है ना तो उसके रूप का पता चलता है वो कैसा है, ठीक है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यानी कि अगर सच्ची बात करनी है, रियल वाला बात करना है, तो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में बात हो सकती है, सच्चा वाला। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे से दिल खोल के बात कर पाएंगे। यानी कि जो भी अंदर दिल में है वो सच्चा बता पाएंगे, दिल खोल के बात कर पाएंगे। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वह बात खुल नहीं पाती है या खोल नहीं पाता है। तीन व्यक्ति है तो रियल बात नहीं होगा, इधर उधर की बातें होगी, टिप्पणी होगी, शिकायतें होंगी, किसी और की बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, वो कैसी थी, वो अच्छी थी या अच्छा है, वो कैसा है, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन जब दो व्यक्ति होगा ना भाई, सारे फीलिंग्स अंदर से बाहर आएगी यार। सारी चीज़ें बताओगे, तुम उसको या तुम उसको, वो तुमको, तुम उसको, वो तुमको, समझ में आ रही है ना। तो ऐसा फील होने लगेगा और तुम भवंडर मचा दोगे, ठीक है। सारी चीज़ें बता डालोगे, अपना सीक्रेट तक बता डालोगे, वो चीज़ें होती। अगला सवाल है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। अब मैंने बताया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक बातचीत करने की कला होती है ना। तो इसका आंसर ध्यान से सुन लो। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता क्या है, क्वेश्चन आपने देख लिया है। यह बात करने की एक ऐसी कला है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रश्न छोड़े जाते हैं। यानी कि एक दूसरे पे छाप छोड़ा जाता है बातचीत के द्वारा। वो इंसान आपको बहुत चाहने लगेगा या जैसा आप चाहो, मतलब जैसा फील उसे कराना चाहो बातचीत करके वैसा फील होता है। एक प्रश्न छोड़ देते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। तो जो यूरोप तो जो यूरोप के लोग हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस भाषा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत विनम्र से। कोई भी कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी प्रभावित हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। कहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन फेमस है लाडले? यूरोप में सवाल यार, सारा चीज़ तो याद होना चाहिए ना आपको, सारा चीज़ याद होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आने वाला। तो आएगा मज़ा कब? जब पढ़ाई मस्त चलेगी तब। आ जाओ अगला सवाल पे। कर मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। अगर एक व्यक्ति बात कर रहा है तो एक उत्तम तरीका क्या हो सकता है।
एक अच्छा वाला तरीका क्या हो सकता है, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है, वह इसके द्वारा कैसे अपने लिए नवीन संसार का रचना कर सकता है ना। वो कैसे एक बातचीत करके एक नया संसार बना सकता है, अपना संसार बना सकता है। ठीक है तो आते हैं आंसर पे। मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होता है उसका आत्मवार्तालाप होता है। अब आत्मवार्तालाप क्या होता है लाडले, कि वो खुद से बात कर ले पहले एक बार इंसान, उसको आत्मवार्तालाप बोलते हैं। ठीक है, मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। ठीक है, आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, है ना। इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने से बातचीत कर लेना चाहिए जिससे क्रोध पर नियंत्रण हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि जिससे दूसरे को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारे भीतर की एक मनोवृत्ति यानी कि मन के अंदर की जो सोच है नए रंग दिखाया करती है, यानी नए नए रंग दिखाएगी। अभी आप शांत हो ना, एक बार गुस्सा हो जाओगे, गुस्सा होने के बाद शांत हो जाओगे। ठीक है, एक्शन रिएक्शन प्रतिक्रियाएं सुने हो ना, कि कैसा कोई सामने वाला जैसा रिएक्ट करेगा वैसे तुम भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, जैसा वो सामने वाला बोल रहा है तुम भी बोलना स्टार्ट कर दोगे, तो उसी को एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अभी क्रिया प्रतिक्रिया से पढ़े वो। ठीक है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवा पे काबू रखे, यानी कि अपने आप पे वो कंट्रोल कर ले तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रश्न करे। ऐसा करने से किसी से नहीं कटुता होगी। कटुता मतलब कि किसी से दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं होगा लाडले। अब मक्खी किधर बैठ गई बता तो। चलो आते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि वह हमेशा बदलती रहती है, जो इंसान की मनोवृत्ति होती है। इंसान को चाहिए कि वे अपने जीवा पे काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रश्न करे यानी खुश करे। ऐसा करने से किसी से नहीं कटुता होगी, यानी कि दुश्मनी नहीं होगी, किसी से वैर नहीं होगा। ठीक है, इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत करने का उत्तम तरीका है, यानी एक बातचीत करने का तरीका बेसिकली बता रहे हैं जो बालकृष्ण भट्ट हैं बातचीत चैप्टर के माध्यम से, है ना। तो आपने ये देख लिया, 4 सवाल थे जो कि छोटे छोटे थे और उनका आंसर जो था बहुत प्यारा प्यारा सा था। बट अब जो आपके सामने सवाल आने वाले हैं वो व्याख्या करने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल कर रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। आपको पता है कि हमारे अंदर की जो मनोवृत्ति है वो नए नए रंग दिखाती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जैसा चाहे वैसा सूरत देख लेना कोई दुर्लभ बात नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। इतना तो लाइन तुम्हें पता है ना। आगे, मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति यानी अंदर की जो सोच होती है, अंदर का जो मन होता है, क्षण नए नए रंग दिखाती है। क्या करती है? हर पल नए नए रंग दिखाती है, बदलती रहती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की जो आशा न हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। बस इतना याद रख लो, जो अंदर की तुम्हारी मनोवृत्ति है वही तो तुम्हें बताएगी ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, संसार में क्या खराब चल रहा है क्या अच्छा चल रहा है। यार तो ये सारी चीज़ें आप मतलब अपने भाषा से कुछ भी चीज़ बना सकते हो, मतलब एक सेंस उसका निकलना चाहिए। कुछ भी कहने का मतलब उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, उसका एक मतलब निकलना चाहिए लाडले। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल पे आते हैं। अगला तुम्हारा बी नंबर का सवाल कह रहा है, ध्यान से देखो। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी कि एक इंसान जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में आप गुण और दोष नहीं पता कर सकते हो, अच्छा बुरा। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बालकृष्ण भट्ट से लिया गया है, इतना तुम्हें पता है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत की एक ऐसी विशेषता यानी विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। यानी दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो यार बेसिकली सी बात है, वे मज़े लेंगे, वे आनंद उठाएंगे। ठीक है, जब मनुष्य वह चाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू ना रख पाता है, यानी अपना काबू खो देता है, वही बोलता है पहले कंट्रोल खो दोगे सब बता दोगे तुम, समझ रही है, अपना सीक्रेट भी, अपना प्राइवेट चीज़ भी, और दोष है। परंतु जब वही
सलीके से बातें करता है तो उसे गुण कहते हैं। एक इंसान अगर ऐसे ही बात कर रहा है तो भाई तुम्हारा दोष है, लेकिन वो सलीके से बात कर रहा है तो तुम्हारा गुण है, यानी खास बात है। ठीक है। चुप रहने का कारण उसके चरित्र का दुख पता नहीं चल पाता है, परंतु वह जैसा ही कुछ बोलता है उसकी बाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। यानी कि एक इंसान जब बोलता नहीं है तो उसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे इंसान बोलना स्टार्ट कर देता है तैसे ही आप उसके गुण और दोष के बारे में जान जाते हैं। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने सारी चीज़ें देख ली, सारांश आपने कर लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर आपने देख लिए। तो ये चैप्टर बहुत प्यार तरीके से कंप्लीट कराया मैंने। एक एक पार्ट, इंट्रोडक्शन, परिचय पार्ट कराया था, हिंदी अर्थ, सारांश, अब क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव अगले वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।